हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज का जो टॉपिक रहने वाला है फ्रेंड्स, वो है मोरपंखी का प्लांट, जिसे हम लोग विद्या का प्लांट भी बोलते हैं और थूजा के नाम से भी इस प्लांट को जाना जाता है। तो एक ही वीडियो में आपको जो है पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप इस प्लांट को कैसे लगा सकते हैं, इसकी मिट्टी कैसे बनाएंगे और इसकी जो पॉट साइज़ आपको कौन सा लेना है, आपको कहाँ पर रखना है इस प्लांट को। तो पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो थूजा का प्लांट होता है, यानी कि मोरपंखी का प्लांट होता है, वह दो वैरायटी में मिलता है। तो मेरे पास इसके दो प्लांट हैं। जब भी आप इस प्लांट को अपने गार्डन में जो है ऐड करेंगे, तो आप इसके जोड़े जो हैं ऐड करिएगा। एक प्लांट आप मत ऐड करिए। जब भी आप लगाइए मोरपंखी का प्लांट, तो इसका जोड़ा लगाइए, पेयर में लगाइए इस प्लांट को। तो मेरे पास इसके पेयर हैं, आप देख सकते हैं, और दोनों ही अलग वैरायटी के आपको जो है नज़र आएंगे। तो एक में कुछ इस तरह से जो है लीफ आ रही हैं और एक में जो है कुछ इस तरह से जो है लीफ आती हैं। तो दो वैरायटी के प्लांट होते हैं, जिसको अगर आप एक प्लांट होता है जो आप ग्राउंड में लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा साइज़ का हो जाता है, लेकिन एक प्लांट होता है जो कि वह छोटा ही रहता है, आप उसको पॉट में लगा सकते हैं। दोस्तों, मोरपंखी का पौधा जो होता है बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। तो आप जब भी इस प्लांट को नर्सरी से लेकर आएंगे, तो आप इसको कैसे लगाएंगे वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है इसका जो पॉट साइज़ यूज़ करना है वह कम से कम 10 इंच का तो होना ही चाहिए, या फिर उससे आप मैक्सिमम 12 इंच या 14 इंच या 16 इंच का भी कर सकते हैं। इससे आपका जो प्लांट होगा काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप 10 इंच का प्लांटर जो है ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे ये जो प्लांट हैं, ये मैंने 12 इंच के प्लांटर में लगा रखे हैं। और आज मुझे एक प्लांट की जो है रिपोर्टिंग भी करनी है, तो आपको मैं इसकी सॉइल मिक्सचर बताऊंगी, इसकी मिट्टी आपको कैसे बनानी है और किस तरह से आपको इस प्लांट को जो है रिपोर्ट करना है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि इस प्लांट की आप प्रूनिंग कर सकते हैं क्या। तो इस प्लांट को प्रूनिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड्स। प्लांट जैसे आप हाइबिस्कस वगैरह के प्रूनिंग करते हैं, तो इस प्लांट में जो है प्रूनिंग ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अगर इसका डॉर्मेंसी टाइम आता है, यानी कि नवंबर मंथ से इस प्लांट की ग्रोथ जो है रुक जाती है, तो आपके प्लांट में अगर इस तरह से जो है कोई भी डालें सूख रही हैं, इस तरह से ड्राई ड्राई आपको दिख रही हैं, तो इसके डॉर्मेंसी टाइम में आप उसकी जो ये शाखाएं हैं उनको कट कर सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह से जो है अक्सर इस प्लांट में जो है ये ड्राई ड्राई से पत्तियां हो जाती हैं इसकी, तो आप उनको कट करके डॉर्मेंसी के टाइम पर इनको हटा सकते हैं। बाकी इस प्लांट को किसी भी तरह की प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, अपने ही आकार में जो है बढ़ता रहता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट की, कि इसको कैसे सनलाइट चाहिए। तो अगर आपने प्लांट को ग्राउंड में लगा रखा है, तब तो इस प्लांट को कोई भी जो है खतरा नहीं रहता है, आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रो होता रहता है। लेकिन अगर आपने अपने प्लांट को जो है पॉट में लगा रखा है, तो यह जो प्लांट है पूरे दिन की धूप को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इसको अगर आधे दिन की धूप भी मिलती है, तो यह प्लांट काफ़ी अच्छे से जो है ग्रो होता है। और ऐसी जगह पर आप इन प्लांट को रखिए ताकि इनको जो है अच्छे से प्रॉपर हवा मिलती रहे। और अगर आप पेड़ों के बीच में इनको रख देंगे, तो फिर इन प्लांट की ग्रोथ जो है रुक जाती है। अच्छे से हवा इन प्लांट को मिलती रहे और आधे दिन की धूप भी पर्याप्त होती है इन प्लांट को। अगर आप ग्राउंड में लगाते हो तब तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है, तब यह प्लांट जो है आसानी से जो है ग्रो होते रहते हैं। दोस्तों, एक बात और भी आपको बता दें कि इस प्लांट की, जो मोरपंखी का प्लांट होता है, इसकी ग्रोथ जो होती है बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही स्लो यह अपने प्लांट को जो है बढ़ाता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि यह प्लांट काफ़ी धीरे धीरे जो है यह बढ़ता है। तो यह मेरे 2 से 3 साल पुराने प्लांट हैं, आपको दिख रहे हैं। और मेरा जो यह प्लांट है काफ़ी ज़्यादा जो है रूट बाउंड हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो जड़ें हैं नीचे से निकलने लगी हैं। तो मुझे इस प्लांट को आज रिपोर्ट करना है। तो इसकी मिट्टी जो आप तैयार करेंगे फ्रेंड्स, वो इस तरह से तैयार करेंगे कि एक भाग आपको लेना है गार्डन सॉइल, और आपको रेत लेनी है एक भाग, और थोड़ी सी जो कोकोपीट है वो वाटर को मेंटेन करने के लिए, ताकि इस प्लांटर में जो है मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है। तो थोड़ी सी कोकोपीट आप ऐड करेंगे अपनी सॉइल में। और अगर आपके पास गोबर की खाद है, तो इस तरह से आप गोबर की खाद को जो है ऐड करेंगे। तो गोबर की खाद को आप 48 घंटे भिगोकर भी अपने प्लांटर में डाल सकते हैं, या फिर आप जब मिट्टी तैयार करते हैं तो आप मिट्टी में भी ऐड कर सकते हैं गोबर की खाद को।
और इसको भिगोने के बाद इसका स्प्रे भी आपने प्लांटर की जो पत्तियां हैं जो प्लांट की, उन पर भी इसका स्प्रे भी कर सकते हैं गोबर की खाद का। और अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट को भी अपने जो गार्डन सॉइल है मिक्सचर है उसमें आप ऐड कर सकते हैं या फिर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे जो होता है हमारे जो प्लांट की पत्तियां इस तरह से डल होती हैं, उनमें ग्रीनरी नहीं आती है, हरा हरापन नहीं आता है और डल सी लगती हैं, तो उससे जो है हमारे प्लांट की पत्तियां काफ़ी ज़्यादा चमकदार बनेंगी और बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है आपके प्लांट की हो जाएगी। अगर आपके प्लांट की ग्रोथ भी नहीं हो रही है तो आप गोबर की खाद जो है अपने प्लांट में दीजिए, उसका स्प्रे करिए अपने प्लांट में और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। या ये ध्यान रखना होगा आपको, जब भी आप इस तरह का फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं लिक्विड वाला, तो आपकी जो प्लांटर की मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए, तभी आप जो है इस तरह के फर्टिलाइज़र का जो बनाकर डालेंगे लिक्विड वो डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इस प्लांट को जो है अब रिपोर्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इस प्लांट को जो है गमले से बाहर निकालूँगी क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं काफ़ी ज़्यादा गमले से बाहर आ गई हैं, तो काफ़ी दिनों से मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी थी, मैंने सोचा आज कर लेती हूँ इस प्लांट की रिपोर्टिंग। और ये वाला प्लांट अभी जो है ज़्यादा रूट बाउंड नहीं हुआ है तो मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ। बस मैं गुड़ाई करने के बाद जो है मैं इसमें गोबर खाद दे दूँगी और यही केयर होती है मोरपंखी के प्लांट की। ज़्यादा कुछ खास केयर नहीं होती है, बहुत ही स्लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, धीरे धीरे अपनी जो है ग्रोथ करता है और नवंबर मंथ से इसकी जो ग्रोथ है रुक जाती है और पूरे विंटर जो है यह प्लांट डॉर्मेंसी में रहता है, लेकिन फरवरी और मार्च से इस प्लांट की फिर से जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ही शुभ पौधा होता है, इसको अपने गार्डन में ज़रूर पेयर में ऐड करिए। आप सिंगल प्लांट मत लाइएगा, इसका पेयर लाइए। कोई भी शुभ पौधा जब आप लगाते हैं तो आप उसको पेयर में लगाया करिए। तो मैंने भी पेयर में लगा रखा है इसको, तो अब मैं इसको जो है रिपोर्ट कर लेती हूँ। इसकी मिट्टी मिक्स करके कोकोपीट और गार्डन सॉइल, रेत और गोबर खाद मिलाकर, थोड़ा सा फंजीसाइड मिलाकर मैं इस प्लांट को जो है रिपोर्ट करूँ। सबसे पहले मैं इस प्लांट को पॉट से बाहर निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा जो है फैल गई हैं। दोस्तों फाइनली मैंने इस प्लांट को जो है प्लांटर से बाहर निकाला। बहुत कोशिश करी कि मेरा प्लांट जो है डैमेज ना हो, लेकिन इतना ज़्यादा इसकी जो रूट्स हैं वो फंस गई थी गमले में। देखिए मेरा प्लांटर जो है डैमेज हो गया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा वाइट सीमेंट लगा दूंगी ताकि ये फिक्स हो जाए। पूरी तरह से अलग तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी निकालने में जो है पॉट डैमेज हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा यह प्लांट जो है रूट बाउंड आपको देखे लग रहा है, नीचे से इसकी जड़ें निकल रही हैं। थोड़ी सी की जड़ों को प्रून करूँगी, उसके बाद जो है इसको रिपोर्ट करूँगी। तो दूसरे गमले में कर दूँगी। मेरे पास दूसरा गमला जो है रखा हुआ है, सीमेंट का ही है, वो भी 12 इंच का जो पॉट है ये देखिए रखा हुआ है। तो इसी में जो है इसको रिपोर्ट करूँगी और इसको मैं रख दूँगी क्योंकि बहुत दिनों से ही एक ही प्लांटर में जो है प्लांट लगा हुआ था, तो सीमेंट के पॉट जो है होते हैं वो डैमेज हो ही जाते हैं इस तरह से जब प्लांट को बाहर निकालते हैं। तो मैं रिपोर्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इस प्लांट को निकाल कर अपने मोरपंखी प्लांट को इस तरह से थोड़ा सा इसकी मिट्टी को, इसकी जड़ों को जो है खोल दिया है और पूरी तरह से मैं इसकी मिट्टी को नहीं निकाल रही हूँ। अब मैं इसी तरह से इस पॉट में मैंने मिट्टी फिल करके इसको रिपोर्ट करूँगी। तो अगर आपने मोरपंखी के प्लांट को नहीं लगाया है ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। शुभ प्लांट होता है और पेयर में ही ऐड करिए इस प्लांट को। और वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो में अगर बताई गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा और अगर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।